Good morning, children. All of you see here, Brihat Mumbai Municipal Corporation's class second. Your class is second. Subject is English, and topic is action song. Means poetry. Your teacher's name is Ajay Singh, and your CND madam name is Jyoti madam, and your timing is 8 a.m. morning. Today date is 21. Month name is September, and month number is 9, and year is 2021. Means 21 September 2021. Children, all of you, first you have to pray. Your prayer is Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, जैसा कि आप शुरू से जानते हैं कि एजुकेशन में, पढ़ाई में हमें मार्गदर्शन करने के लिए कोई ना कोई चाहिए हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में और हमारे एजुकेशन में। हमारा कोई ना कोई गाइडलाइन करने वाला होता है बच्चों। जो हमें गाइडलाइन करता है उसे हम भगवान समझते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए सही दिशा से ही हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना हम लोग। तो ये प्रार्थना हम हमेशा उन्हीं के लिए करते हैं कि जो भी हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में हमें गाइडलाइन करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं, वो हमारे भगवान है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, जो हमें गाइडलाइन करता है, मार्गदर्शक करता है, वो ही ब्रह्मा भी है और विष्णु भी। गुरुदेव महेश्वरा, वो महेश से भी बड़ा है, यानी महेश मतलब शंकर भगवान जी से। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है और वही गुरुवे नमः। उसीलिए ऐसे गुरु को, ऐसे भगवान को मेरा सादर नमन। बच्चों, ये है अपने टीचर्स के प्रति सम्मान। थॉट्स ऑफ द डे। टुडे our thought is learn to succeed. Learn to succeed. Learn यानी सीखना, to succeed यानी सफलता के लिए। आप सीख कर ही सफल हो सकते हैं बच्चों। आपकी तैयारी, आपका रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही एक ऐसी चीज है बच्चों जो आपको आगे लेकर जाती है। और लाइफ में पढ़ाई और जिंदगी दोनों के लिए बच्चों, हमेशा आप जब कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें होने वाली गलतियों को, मिस्टेक्स को आप रिकरेक्ट कर सकते हैं ना। कम टू द नेक्स्ट, योर टॉपिक इज 3.1 एक्शन सॉन्ग। बच्चों, एक्शन सॉन्ग, एक्शन का मतलब समझ गए ना आप? अभिनय, एक्टिंग। एक्शन मीन्स एक्टिंग। आपकी एक्टिंग करके, एक्शन करके आपको सॉन्ग बोलना है। बच्चों, जब हम एक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि वो चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। If all of you just read, there is no interest, but you have to be learned with action. You have to be produce your poetry with action. All of children's interest to see that ना बच्चों। सभी बच्चे चाहते हैं ना कि जब आप एक्शन के साथ कोई चीज करते हो तो उसे लोग देखना चाहते हैं और उसे याद करने में, रिवाइज करने में, मेमोराइज करने में आपको और इजियर हो जाता है। लिसन, सिंग एंड इनएक्ट। यू पुट योर राइट हैंड इन, यू पुट योर राइट हैंड आउट, यू पुट योर राइट हैंड इन। बच्चों, आपका राइट हैंड, दाहिना हाथ, यस, योर राइट हैंड, यू पुट योर राइट हैंड इन। आपको अपना, अगर आप ये टेक्स्ट बुक में बच्चों, सबसे पहले तो आप अपना टेक्स्ट बुक अगर खोल करके इसको 3.1 को अगर ओपन करके लेसन को, टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो किस तरह से बच्चे ग्रुप में मिल करके ये गेम खेल रहे हैं ना। और जो बचपन में लोग खेलते थे ना,
80 90 100, 100 में लागा धागा, चोर निकल के भागा। तो जैसे बच्चे गोल बना करके जस्ट लाइक अ सर्कल एंड प्लेइंग दिस गेम। अब वो चीज आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको बताया गया है और एक्शन के साथ में आपको इसे क्लोज करना है। क्या बोल रहा है बच्चों, यू पुट योर राइट हैंड इन, आपके राइट हैंड को आगे पुट करना है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों धीरे 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 आपको आगे की तरफ ग्रुप में बढ़ना भी है। और जैसे ही आप बच्चों ये बढ़ने की प्रक्रिया को करते हैं तो आप देखते हैं कि गेम को हम लोग ग्रुप में कम से कम 8 से 10 लोगों के बीच में 5 to 10 जो चिल्ड्रंस है वो आपस में बैठ करके ये गेम को प्ले करते हैं। और कैसे करते हैं, वो स्टैंडिंग कंडीशन में करते हैं। स्टैंडिंग कंडीशन में मैं आपको पिक्चर के थ्रू अभी दिखाने वाला हूँ बच्चों, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इस गेम को हम आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद ये गेम अगर आप खेलते हैं घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में खेलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ये गेम को देख करके। और उसके बाद बच्चों एंड शेक इट ऑल अबाउट, अभी आपको उसे हिलाना है हाथ को, जैसे आप अंदर करते हैं एक हाथ, उसके बाद यू पुट योर राइट हैंड आउट, राइट हैंड अंदर इन करते हैं और फिर उसे आउट करते हैं। इस तरह से जब आप करते हैं तो आपको एक गेम समझ में आ जाता है। अब उसके बाद देखो बच्चों एंड शेक इट ऑल अबाउट, डू द बुगी उगी, डू द बुगी उगी। अगर हम इसको हर एक लाइन को सेंटेंस को 2-2 बार 3-3 बार यूज किया गया है, जिससे कि आप जब रिपीट करते हैं तो आपको धीरे धीरे वो याद भी हो जाता है। एंड शेक इट ऑल अबाउट, डू द बुगी उगी, डू द बुगी उगी एंड टर्न योरसेल्फ अराउंड, टर्न योरसेल्फ, खुद गोल घूम जाना बच्चों, खुद सेल्फ टर्न अराउंड करना, दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। और इसी तरह से आपको पूरा करना है बच्चों। अब उसके बाद देखिए जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से एक सर्कल जैसा हम बनाते हैं। सर्कल के चारों साइड में हम अपने ग्रुप में खड़े होते हैं ना, देखिए ग्रुप में बच्चे कैसे खड़े होते हैं। और फिर उसके बाद अपना हाथ राइट हैंड अंदर की तरफ बढ़ाते हैं ना, फिर उसके बाद वो हाथ हटा करके लेफ्ट हैंड, इस तरह से ये गेम को हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन बच्चों जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप कोविड के पहले आपने देखा होगा या आपने बड़े भाई बहन को ग्रुप में क्लास में देखा होगा ना कि स्कूल के मैदान में कैसे खेलते हैं ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, गेम होते हैं, और आप उसका एंजॉय भी करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। और गेम या स्पोर्ट्स में जब भी हम इन्वॉल्व होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना। अगर कोई भी घर में ना डांटे तो बच्चों क्या करता है मन, खेलते रहो, खेलते ही रहो ना। और खेल खेल में कभी कभी खाना भी भूल जाते हैं। अगर मम्मी मारपीट के घर पे ना लाए तो खाने की भी आदमी को सुध नहीं रहती ना बच्चों, खाना भी भूल जाते हैं ना। तो उसी तरह से बच्चों देखिए अभी आप ये खेल जो है वो आपको एक इनएक्ट सॉन्ग है, आपको ये ग्रुप में बोलना है, करना है। और ये खेल खेलते खेलते आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स भी याद करने हैं ना। जैसे अब मैं आपको बताऊं, यू पुट योर लेफ्ट हैंड इन, यू पुट योर लेफ्ट हैंड, आपका बायां, लेफ्ट यानी बायां, राइट यानी दायां, दाहिना, दाहिना हाथ और बायां हाथ, इस तरह से आपको समझना है। योर पुट योर लेफ्ट हैंड इन, अपना बायां हाथ इन, अंदर की तरफ, जो आपने अभी सर्कल देखा उसमें अंदर की तरफ हाथ करना है। यू पुट योर लेफ्ट हैंड आउट, और फिर आपको अपना बायां हाथ बाहर कर लेना है। यू पुट योर इन, यू पुट योर लेफ्ट हैंड इन, और आपको फिर दोबारा बायां हाथ अंदर डालना है। एंड शेक इट ऑल अबाउट, और उसे हिलाना है ना, जो सर्कल है ना बच्चों ग्रुप का, उसमें डू द बुगी वुगी, डू द बुगी वुगी,
देखो बच्चों, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इस पूरे पोयम में आपको वर्ड्स काफी काफी एज इट इज है। सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यही एक वर्ड ऐसा है दो जो आपको डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें आपको सेम एज इट इज हैं। डू द बुगी वुगी, डू द बुगी वुगी, and turn yourself around, and turn yourself around. That's what it's all about. That's what it's all about. अभी आपको उसके बारे में ही समझना है। अब देखो बच्चों, आपने देखा, आप देख रहे हैं ना एक सर्कल, सर्कल के बीच में दो बच्चे किस तरह से देखो गेम खेल रहे हैं ना। आपको ऐसे ही खेलना है और खेलने में आपको ध्यान देना है ना कि किस तरह से पहले हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप में 5 से 10 लोग होते हैं और धीरे 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 हम उस खेल को खेलते हैं और बाद में दो बचते हैं। आपने देखा ना बच्चों कि किस तरह से पोयम में आपने एक चीज देखा है कि कुछ हार्ड वर्ड्स भी आए हैं। मैं आपको आगे हार्ड वर्ड्स भी शेयर करूंगा, आपको मैं बताऊंगा भी कि कैसे उस हार्ड वर्ड्स को आपको याद करना है। आपको याद करने के लिए सबसे इजी है, आपको अल्फाबेट्स 1 बाय 1 अल्फाबेट्स आपको रिपीट करना है। जैसे लेफ्ट, if we have choose a word left, means left spelling is L-E-F-T, left. And another one is hand, H-A-N-D, hand. Put, P-U-T, put, put यानी रखना। योर, Y-O-U-R, योर यानी तुम्हारा। ठीक ना बच्चों। आउट, O-U-T, out. Shake, S-H-A-K-E, shake, shake यानी हिलाना। ठीक। All, A-double-L, all, about, A-B-O-U-T, out। इस तरह से बच्चों आपको टर्न, अराउंड, योरसेल्फ, ऐसी सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको वो चीजें समझ में आएंगी ना, और हम उसी चीज को रिपीट करेंगे। बार बार रिपीट करने से वो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रोनाउंसिएशन आपका बेस्ट होगा और आपको कोई भी चीज जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़ेगी आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट सबसे इजी लगने लगेगा। और उसको इजी लगने के लिए आपको क्या करना है, रोज पर डे यू हैव टू बी लर्न और रीड एटलीस्ट 20 मिनट्स, एटलीस्ट 20 minutes. All of you students learn, read all English words like this poem. You have to be learn or read O-Y-O-U, put, P-U-T, put. Just like this you have to be read it. Left hand in your put, you put your left hand out. किस तरह से आपको बार बार उसको वर्ड्स को पढ़ना है, रिपीट करना है। सेंटेंस को जितना आप पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम आप स्लो होंगे बच्चों। फर्स्ट टाइम जब आप रीड करेंगे तो आपको बहुत स्लो होंगे। Y-O-U-U-P-U-T, पुट, इस तरह से आप पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन 101% श्योर है कि जैसे ही आपकी तैयारी होगी आपको धीरे धीरे पढ़ने आ जाएगा और फिर आप फास्ट रीडिंग करोगे। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा जो आपको आगे की तरफ बढ़ाएगा। अब उसके बाद देखो बच्चों, ये तो आपका बुगी उगी और इस तरह से आप गेम को क्लोज करते हैं। लेकिन नेक्स्ट जैसे मैं आपका होमवर्क की तरफ आता हूँ तो मुझे आता है कि लुक, रीड एंड राइट। जब हम होमवर्क की तरफ आते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि जो हमने टॉपिक आज रीड किया है, पढ़ा है, उस टॉपिक में हमें हार्ड वर्ड्स क्या लगा। S-A-W, शाह, S-A-T, सैट,
FOUND फाउंड, WENT वेंट, ठीक। फाउंड यानी पाया, सैट बैठना, खड़ा होना, सिट सैट, शाह देखना, वेंट यानी जाना। तो बच्चों इस तरह से हम जो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इन सब चीजों को बार बार करते हैं ना। जब हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो हमें वो चीजें बार बार समझ में आती है। मैंने आपको बताया कि कुछ आप नए वर्ड्स भी अपने टेक्स्ट बुक से ढूंढ सकते हो और उसे आप लिख सकते हो कॉपी में। बच्चों आपको क्या करना है कि कॉपी लेकर के पेंसिल से आपको जो भी हार्ड वर्ड्स लगते हैं, टेक्स्ट बुक के उन वर्ड्स पे आपको पेंसिल चलाना है। जब आप टेक्स्ट बुक के उन वर्ड्स पे पेंसिल चलाओगे तो वो वर्ड्स आपको कॉपी में लिखना है। पढ़ते समय आपको कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको हार्ड लग रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो रहा है उनका, ऐसे वर्ड्स को भी आपको लिखना है। अपने सीनियर्स या अपने पेरेंट्स की हेल्प से, मदद से आपको उस चीज को बोलना सीखना है। टीचर्स आपको बता रहे हैं, आपको लेफ्ट है, राइट है, आपको अनदर वर्ड्स है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद अगर जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो आपको पूछना है ना, उसको रिमार्क लगा करके, पॉइंट आउट करके आप रखिए। जब टीचर्स आपके आपसे मिलते हैं, ऑनलाइन इंटरेक्ट होता है, तो आप टॉपिक को, उस चीज को, उस अल्फाबेट या उस वर्ड्स को पूछिए और उससे आपको नॉलेज भी होगा और प्लस जो नहीं आ रहा है उसका सोल्यूशन भी मिलेगा ना बच्चों। आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे आप इंग्लिश के सुपर हीरो हो जाओगे ना। तो सुपर हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी ना सुपर हीरो की तरह। तो आप वैसे मेहनत कर सकते हो और करते हो ना, तो आप उसको करोगे, लिखोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब आप लिखते हो तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी बच्चों। आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और ऐसे आप इम्प्रूव करोगे खुद को, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। और इंग्लिश जैसे टफ सब्जेक्ट को, यानी कि हमें ऐसा लगता है ना कि इंग्लिश बहुत टफ है, कठिन है, वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका उसके लिए इंटरेस्ट भी आएगा और वो चीज आपको करनी होगी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे और इसे पूरा भी करेंगे। तैयारी करना, पूरा करना और साथ में होमवर्क कंप्लीट होने के बाद में ग्रुप में शेयर करना बच्चों। ये चीज आप कभी मत भूलिए। आप जो भी लिखते हैं, क्योंकि अभी सारी क्लास ऑनलाइन चल रही है ना, कोविड यानी अब कोविड प्लस डेल्टा प्लस ना, थोड़ा नया बीमारी, नया वर्जन लोगों के बीच में घूम रहा है ना, तो एक डर बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपका सब कुछ क्या है, ये मोबाइल है। आप मम्मी से मोबाइल लेकर के बच्चों गेम खेलते हो ना, लेकिन गेम के साथ साथ आप कुछ उसमें से नया भी सीखिए ना, वर्ड्स, और उसको रीड करना, प्रोनाउंसिएशन अपना सुधारना, राइटिंग में अच्छा करना। इस तरह से आप उसको इम्प्रूव करिए, इसका यूज भी करिए। गेम इज जस्ट लाइक अ टाइम पास ना, आपका मन नहीं लग रहा है, आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी समझ के चलिए कि ये गेम इसलिए हम खेल पा रहे हैं क्योंकि हम मोबाइल किसके नाम पे लिए हैं? पढ़ने के नाम पर ना। मम्मी से मोबाइल छीन कर हम लोग क्या करते हैं, हमें पढ़ना है, टीचर हमें पढ़ा रही है, हमें मोबाइल दो, हमें ये करना है। तो साथ में पढ़ाई भी आपको करनी है ना, और उसके साथ में आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। अब देखो बच्चों, ये तो आपका हो गया है रीडिंग में, राइटिंग में। अब इन चीजों को आपको पढ़ना है बार बार, और 2 बार 3 बार पढ़ते समय, अगर आप पढ़ते समय आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो आपको जितने भी सेंटेंस याद हो रहे हैं या आप बोल सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, आप उसका वीडियो बनाइए, ग्रुप में उसको शेयर करिए बच्चों। जैसे आपने याद कर लिया है, आपको 4 लाइनें याद हो गई हैं, तो उसको आप बोलिए, उंगली रख रख के बोलिए
और उसका वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके ग्रुप में शेयर करिए। टीचर्स को भी पता चलेगा कि हमारा बच्चा कितना एक्सपर्ट है ना, उसे सब चीजें धीरे धीरे याद हो रही और वो अच्छा कर रहा है ना। तो इस तरह से आप इन सब चीजों को तैयार करेंगे, अच्छा करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर करेंगे ना। आप सबको तैयारी करनी है। देखो जैसे आपने आज बोला है ना, पोयम को लेकर के और नंबर्स को लेकर के, उसी तरह से आपको ये रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग, इन चीजों पर स्पेशल आपको ध्यान देना होगा और उसको करने के बाद आप अच्छा कर सकते हैं ना बच्चों। अब ये होने के बाद आपने देखा कि ये गेम जो आप खेलते हो अगल बगल में, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप खेलते हो ना, ये जब आप ये सारी चीजें खेलते हो तो आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्व ये किया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको खेलते हैं, उसके किस रूल को फॉलो करते हैं ना। देखो अगर हम पिक्चर में जाएंगे तो ये पिक्चर हमें कुछ याद दिला रहा है ना, किस तरह से हम लोग ग्रुप में खेलते हैं और एक दूसरा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम कैसे उस रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट टाइम राइट हैंड, फिर उसके बाद हम लेफ्ट हैंड और फिर उसके बाद हम गेम स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ खेलते भी हैं, ठीक ना। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए कि कैसे आपने पोयम को भी पढ़ा और दोनों भी चीजों में आपको क्या लगा, लेफ्ट और राइट, यही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यही दो चीज पर ये पूरा गेम डिपेंड करता है। और उसके बाद के सारे सेंटेंस एज इट इज है। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से बच्चों आप इसको पूरा करेंगे। बहुत इजी है। अगर आपने एक सेंटेंस भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है या याद कर रहे हैं तो आप समझिए कि पूरे का पूरा पोयम आपको याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब सेम है। आपको लेफ्ट 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 पे पूरा आ गया। अगर आप राइट पे जाते हैं बच्चों तो देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि राइट में अगर आप जा रहे हैं बच्चों तो देखिए आपको राइट राइट राइट, यू पुट योर राइट हैंड इन, यानी आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इसी दो पर आपको पूरा ये पोयम डिपेंड है। तो आपको इसे याद करने में बहुत आसानी होगी, इजियर है और आप आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। केवल चेंजेस करना है तो कहाँ, राइट हैंड की जगह पे आपको लेफ्ट हैंड लाना है। इस तरह से आप इस पोयम को पूरा कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसे आप इनैक्ट भी कर सकते हैं। ग्रुप में आप गेम खेलते हैं तो आप उसके उस चीज को रिपीट भी कर सकते हैं लाइव। ये करते समय बच्चों को क्या करना है, ग्रुप में शेयर करना है, वीडियो बनाना है, ठीक। जब आप वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर करेंगे तो टीचर्स उसे पढ़ेंगे और आपको शाबाशी देंगे और आपको खुद पता चलेगा कि इतने बड़े ग्रुप में हमारी तैयारी कैसी है। गलत हो या सही बच्चों, लेकिन आपको शेयर करना चाहिए, शेयर करने में शर्म नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि आपके बगल में कोई टीचर नहीं है ना आपको पनिश करने के लिए। फिर डर किस बात का ना। अभी तो सब कुछ मोबाइल पे है ना बच्चों, इसलिए आप रिलैक्स होकर के आराम से मम्मी पापा की मदद से, अपने बड़े भाई बहन की मदद से आप इस चीज को करिए, उसका वीडियो बनाइए, आप रीडिंग करिए, उसका वीडियो बनाइए और ग्रुप में भेजिए, क्योंकि कोई भी आपको बता सकता है ना, आपको करेक्ट करेगा, करेक्शन कर सकता है। तो उसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों। आपको ग्रुप में अपना याद किया हुआ, अपना वीडियो, अपना लिखा हुआ फोटो, ये सारी चीजें आप शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका अच्छा होगा। आपको ये समझ में आया कि मैंने ये गलती की है, ये मेरा सही है और टीचर्स ने मुझे वेरी गुड दिया है, मुझे टीचर्स ने स्टार दिया है और अगर मेरा गलत है तो टीचर ने मुझे करेक्शन करने के लिए कहा है, तो आप करेक्शन करेंगे। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी को पूरा करेंगे बच्चों, और इस तैयारी को पूरा करने के बाद आप उसे ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपका ग्रुप में शेयर करना ही आपके रीडिंग को, आपके लिसनिंग को, आपके राइटिंग को ही वैल्यू मिलेगी ना। तभी लोग समझेंगे कि आपने पढ़ाई की है और लोगों को पता भी चलेगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग
आज के इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करेंगे बच्चों। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ है, दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रही है आपको रीडिंग में, राइटिंग में, तो आप उसको जरूर शेयर करिए। आपको जो हार्ड वर्ड्स याद होते हैं, जैसे आपको शाह, वेंट, लेफ्ट, राइट, अराउंड, ऐसे टॉपिक अगर आपको है, ऐसे वर्ड्स आपको हैं, तो ऐसे वर्ड्स को आप बोलिए, स्पेलिंग के साथ बोलिए और उसको तैयारी करिए और उसको ग्रुप में शेयर भी करिए। ठीक ना बच्चों? अब देखिए बच्चों, आपका इसी के साथ थैंक्स, और इसे आपको देखना भी है, लाइक भी करना है बच्चों ना। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि और अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और इसमें जो भी चेंजेस करना हो, इम्प्रूव करना हो, हाँ, वो चीज की जा सके बच्चों। ओके।